हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो इसमें हम पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। तो अपना सिंपल एक साइड में डाल लेते हैं हेडिंग स्पीड यानी कि चाल, दूसरी तरफ डाल लेते हैं वेलोसिटी यानी कि वेग। ठीक है, तो स्पीड पे आते हैं। तो पहली चीज़, स्पीड के बारे में आपको पता है, यह है अदिश होती है। लिख लेते हैं अदिश यानी स्केलर, और ये क्या है, सदिश यानी कि वेक्टर। ठीक है, उसके अलावा इसमें स्पीड हम कहते किसे हैं, है ना, प्रति सेकंड चली गई दूरी यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर सेकंड। यहाँ आ जाते हैं, प्रति सेकंड तय किया गया विस्थापन या फिर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन पर सेकंड। भाई ये डेफिनेशन कैसे आई? ठीक है, आपने लिख दी, हमने मान लिया। ये तो बताओगे कैसे बना रहे हो इसे पर सेकंड रो। चलो बना देते हैं। देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये मानोगे? ये होता है ना फॉर्मूला। इसको मैंने क्या किया, दूरी को दूरी रहने दिया, लेकिन समय की जगह मैंने 1 सेकंड रख दिया। अब ज़रा देखो, 1 सेकंड में प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड चली गई दूरी, 1 सेकंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। कह रहे हैं ऐसे यहाँ आ जाते हैं। वेग हमारा होता है विस्थापन बटे समय। यहाँ 1 सेकंड रखा, ऊपर विस्थापन रखा रहने दिया, तो 1 सेकंड में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। आ गया समझ? ये डेफिनेशन यहाँ से आई। ठीक है, चलो एक इसी डेफिनेशन को अगर मैं ऐसे ना लिख के डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख रहा था, तो इसको हम एक दूसरे भी कह सकते हैं, दूरी में परिवर्तन की दर। दूरी में परिवर्तन की दर यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, है ना। दूरी में क्या हो रही है, परिवर्तन हो रहा है। भाई t इक्वल्स टू, मान लो 5 सेकंड में मैंने दूरी तय की, दूरी थी मेरी 1 मीटर। t इक्वल्स टू 10 सेकंड में दूरी मेरी है 2 मीटर, तो दूरी में परिवर्तन कितना हुआ, 1 मीटर, और टाइम के सापेक्ष में हो रहा है तो परिवर्तन की दर आ जाती है। ठीक, इस तरीके से ये डेफिनेशन क्रिएट होती है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, विस्थापन में परिवर्तन की दर। रेट ऑफ चेंज इन दूरी में। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, इसकी एसआई यूनिट बताओ क्या होगी, क्या होगी एसआई यूनिट। देखो, डिस्टेंस है, नीचे टाइम है, डिस्टेंस क्या होता है मीटर, टाइम क्या होता है सेकेंड। यहाँ भी आ जाओ,
SI यूनिट पे। यहाँ क्या होगी, विस्थापन मीटर में नाप रहे हो, समय सेकंड में नाप रहे हो, तो ये इसकी SI यूनिट हो गई। चलो और देखते हैं इन दोनों में। स्पीड, वेलोसिटी, डायमेंशनल विम्य सूत्र कर लेते हैं। हम पीछे पहुंच गए थे 4 पॉइंट तक, फिफ्थ पे आ गए। विम्य सूत्र, अब बताओ क्या होगा विम्य सूत्र इसका। देखो ऊपर क्या है, लेंथ डिस्टेंस, नीचे क्या है, टाइम t। इसको मैं लिखूँगा LT-1, और मैं लिख सकता हूँ M0 L1 T-1। विम्य सूत्र, यहाँ पे भी देखो ऊपर लेंथ है, नीचे टाइम है, यानी कि LT-1 या M0 L1 T-1, ये आ गया हमारा। ठीक, इसके अलावा हाँ, ये है ऋणात्मक, नहीं हो सकती, और यह है ऋणात्मक यानी कि निगेटिव हो सकती है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मेरा निगेटिव में जा सकता है। अच्छा, यहाँ निगेटिव साइंस हमारा क्या बताता है? एक्चुअली में निगेटिव साइंस के साइन जो है हमारा बताता है डायरेक्शन को, कि डायरेक्शन अगर हमारी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो उसे हम निगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, निगेटिव ये नहीं है कि आपका बता रहा है कि वो निगेटिव साइन लगा दे यहाँ पे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज़ में निगेटिव का मतलब होता है कि मानो मैंने एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मानो ये A, ये B, ये C, ये A, तो ये पहले ही बंदा गया ये यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर, तो पहली डायरेक्शन उसने ये चली। सेकंड में उसने ये कवर किया 2 किलोमीटर, ये उसने ये चली। अब देखो मैं तुमसे, हमने इस तरह का एग्जांपल उसमें किया भी था डिस्टेंस और उसमें। अब यहाँ पे मैं पूछता हूँ दूरी, तो तुम कहते हो 5AB + BC टू 7 किलोमीटर। लेकिन जब मैं विस्थापन पूछता हूँ तो हम लिखते हैं 5, लेकिन ये क्या होता है पता है, +-2, यानी 5 - 2 3 किलोमीटर। तो ये -2 जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, क्योंकि 5 किलोमीटर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव अगर मैं मान रहा हूँ तो ये उसके विपरीत चल रहा है, अपोजिट, तो इसको माइनस कर दिया। अब देखो 5 माइनस ये डायरेक्शन यानी कि दिशा। अब आप कहोगे कि कैसे, तो देखो विस्थापन को मैं लिखूंगा 3 किलोमीटर पूर्व की ओर। क्यों? ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो 3 किलोमीटर पूर्व की ओर ये इसका विस्तार, ये पूरा एक तरीके से लिखा जाता है। डायरेक्शन भी आ गई क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, और 3 किलोमीटर है परिमाण इसका। ठीक, 3 क्या है, परिमाण है, और पूर्व की ओर ये हुआ। अब यहाँ पे ये -2 क्या दिखा रहा था, ये 5 तो दिखा रहा था, ये 5 दिखा रहा था कि ये पूर्व की ओर जा रहा है। ये -2 दिखा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है। तो कुल कैसे आएगा, जो पूर्व की ओर चला उसमें से पश्चिम वाले को मैंने जब घटा दिया तो 3 किलोमीटर बचा पूर्व की ओर। ठीक, इस तरीके से हमारा आता है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से ऋणात्मक को माना जाता है कि ये ऋणात्मक कैसे हो सकती हैं, तो इस तरीके से। अब जब मैं अपोजिट डायरेक्शन में, वेग भी मेरा अपोजिट डायरेक्शन में आएगा भाई,
मानो इसी चीज़ को ले लो कि ये 5 इधर चलना था और 2 इधर चलना था, और मैंने आपसे पूछा कि ये जो है, तो मुझे बताओ इसकी वैल्यू जो है वेस्ट डायरेक्शन में क्या होगी, क्योंकि ये 3 किलोमीटर पूर्व की ओर है, तो वेस्ट में हम इसे माइनस लगा देंगे कि भाई वेस्ट के डायरेक्शन की तुलना में ये माइनस उल्टी दिशा में गया है पूर्व की ओर। ठीक है ना, तो ये आ जाता है, इस तरीके से हम बता देते हैं। ठीक, इसलिए हम नेगेटिव साइन हमेशा हमारा डायरेक्शंस को बताता है, ये चीज़ याद रखना। चलो ठीक है, तो यहाँ मेरी स्पीड और वेलोसिटी कवर होती है। अब हम एक्सेलरेशन देखते हैं, त्वरण। इसको हम स्मॉल ए से शो करते हैं, इसका सिंबल स्मॉल ए होता है। तो इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो इसकी डेफिनेशन होती है वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर। ठीक, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर। अब इसको अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो ये मैंने जो ऊपर लगाया ये वेक्टर का साइन हो गया, इसको डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो यहाँ पे ये क्या है, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। एक टाइम t1 पे मैंने देखा कि इतनी वेलोसिटी इससे चला था, टाइम t2 पे ये थी, तो आप तुरंत बताओ, तो इस तरीके से हम निकाल देते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, प्रारंभिक वेग या फिर इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं u से। ठीक, u से रिप्रेजेंट करते हैं। और अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारा a जो होता है वो क्या आ जाता है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। ठीक है, t2 माइनस t1 इफ़ t1 इक्वल्स टू 0 सेकेंड, यानी मैंने जो टाइम ही लिया है वो 0 सेकेंड से स्टार्ट करता हूँ, तो a मेरा हो जाता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई t। v भी वेक्टर है, ये फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे होते हैं, है ना। अब देखो v की हमारी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो ये हमारा क्या आ जाता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी SI यूनिट है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब इसका हमें क्या, विमेय सूत्र भी निकाल दो, SI यूनिट से निकाल सकते हैं, देखो SI यूनिट से निकालेंगे आज अब हम विमेय सूत्र। ठीक, ऊपर क्या है, मीटर, मीटर को किससे करते हो, L से रिप्रेजेंट। नीचे क्या है, सेकेंड, सेकेंड का मतलब T, इसका स्क्वायर ऐसे ले लेते हैं, तो L नीचे T का स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा LT माइनस 2, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ M0 L1 T माइनस 2, है ना। तो ये मेरा फॉर्मूले से भी मैं सूत्र आ गया। और अगर ऐसे ना हो तो पहले वेग का निकालेंगे, वेग के पास हम वैसे उसे हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा। अब इसमें एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं जो हमें याद होने चाहिए, लिख देता हूँ मैं उन्हें। यदि वेग में वृद्धि समय के साथ
ठीक है। अगर हम मेरा मानो वेग में वृद्धि का है इस तरह से, अगर मोटे तौर पर स्पीड से ले लो, बाइक चला रहे हो तो हम एक्सीलेटर दबा रहे हैं और बाइक तेज़ी से जा रही है, तो हमारा क्या हो रही है, वृद्धि समय के साथ में स्पीड 10 20 30 40 50 60 ऐसे बढ़ रही है ना। तो उसको मैंने एक्सेलरेशन से दर्शाते हैं, एक्सीलेटर इसीलिए दिया जा कहते हैं। एक्सेलरेट हो रही है, बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, तो उसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यदि वेग में कमी समय के साथ ठीक है। अब क्या हुआ, मेरा जो है मानो स्पीड आपने ब्रेक दबा दी है, तो अब स्पीड क्या है अभी 60 50 40 30 10 हो रही है। उसको मैंने क्या किया, डी निगेटिव एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन या मंथन कहते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी तक तो हमारा क्या हो रहा था, त्वरण पॉजिटिव डायरेक्शन स्थित, हमारी समय के साथ में स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेट बढ़ रहा था। अब जैसे ब्रेक लगाए तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करने लगा, ब्रेक लगाते ही वो धीमा हुआ, तो धीमा होगा तो हमारा क्या हुआ, 60 50 60, यानी त्वरण हमारा विपरीत दिशा में आ गया है। जब विपरीत में आ गया तो मैंने उसे किससे डायरेक्शन, माइनस से, यानी डी एक्सेलरेशन यानी मंदन। ठीक है, इस चीज़ से शो करते हैं। समझ में आया, बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो ए से, घट रही है फिर तो वो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव होगा तो माइनस ए से शो करेंगे, यानी डी एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक, तो ये होता है। अब इसके एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। यदि कोई वाहन विराम यानी कि रेस्ट अवस्था से गति प्रारंभ करके 10 सेकंड में 120 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है, तो त्वरण की गणना कीजिए। ठीक, ये मेरा क्वेश्चन है। अब देखो हमें इसमें दिया क्या क्या हुआ है, देखो कभी भी न्यूमेरिकल करो स्टार्टिंग में, देखो बाद में तो जब कॉन्फिडेंस आ जाता है बिल्डअप, तब आप कैसे भी कर सकते हो। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हुए ही हमें क्या क्या दिया हुआ है ये लिखने की ज़रूरत होनी चाहिए। जैसे अब देखो, यदि कोई वाहन विराम अवस्था से, अब ये रेस्ट में है, रेस्ट में है, विराम है, तो हमारी प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी किससे दिखाते हैं, यू से, ज़ीरो होगा। ठीक है, गति प्रारंभ करके 10 सेकंड, टाइम दे दिया मुझे, टी कितना दिया है 10 सेकंड, 120 मीटर पर सेकंड का वेग, यानी ये मेरा अंतिम वेग है, फाइनल वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। ये मुझे दे दिया 120 मीटर पर सेकंड। अब मुझे तुरंत निकालना है, यानी ए निकालना है। ठीक है, तो ए मेरा क्या था, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, वी की जगह 120 रखा,
माइनस किया 0 डिवाइडेड बाई 10 तो आया 120/10, यानी ए मेरा आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये मेरी त्वरण की वैल्यू हो गई। तो कभी भी करेंगे तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए चलेंगे, लिखते हुए चलेंगे, तो हम निकालते चले जाएंगे। जब हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा तो हम डायरेक्ट कर लिया करेंगे, फिर कोई टेंशन नहीं होती। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु समान वेग से गतिशील है तो त्वरण होगा। ऑप्शन दिए हैं, ए धनात्मक यानी पॉजिटिव, बी ऋणात्मक यानी कि निगेटिव, सी ज़ीरो और डी परिवर्ती यानी वेरिएबल। ठीक है, अब इसको देखते हैं, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है वस्तु समान वेग से, यानी कि हमारी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमने त्वरण की परिभाषा में क्या पढ़ा, वेग परिवर्तन हमारा ज़ीरो हो गया। तो जब मेरा v इक्वल्स टू यू इक्वल, वेग परिवर्तन ज़ीरो कैसा है, क्यों है, क्योंकि v मेरा u के बराबर है, समान वेग दे रखा है ना, यानी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि मैंने v लिखा है इधर, तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, यही तो दिया है, समान वेग। जब वेग मेरे समान है यानी मेरी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बराबर है, तो जब तुमने v माइनस यू किया, v और u तो बराबर है, तो ये मेरा ज़ीरो आ गया। तो जब मैं a निकालूंगा तो मेरा क्या आएगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ऊपर ज़ीरो, टी कुछ भी हो तो ज़ीरो, तो आंसर मेरा ये आएगा। ठीक, लेकिन इसके साथ ही एक नोट लिख लो। क्या नोट है, नोट है लेकिन वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन में त्वरण जीरो नहीं होता, क्योंकि क्यों नहीं होता, डायरेक्शन बदल रही होती है। ठीक है, अब एक चीज़ देख लो, अगर हमारी एक लीनियर मोशन हो रहा है तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, ईस्ट में जा रहे हैं तो ईस्ट में है, तो उसमें क्या हो गया, परिमाण भी मेरा जीरो है, दिशा भी जीरो है। लेकिन वृत्तीय गति में सर्कुलर मोशन में ऐसे घूम रहे हैं, गोल 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 गोल, तो हर जगह मेरी, चलो मैं इसको यहाँ पे समझाता हूँ। ये मेरा वृत्तीय गति हो रही है, तो हर पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये है, 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 तो हर उसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो परिमाण तो हो सकता है ज़ीरो आ जाए, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से त्वरण रहेगा। वहाँ पे त्वरण का परिमाण जीरो हो सकता है, दिशा जीरो नहीं हो रही है, इसलिए त्वरण होता है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड हो सकता है लेकिन दिशा नहीं बदल रही है ना, तो दिशा की वजह से वहाँ त्वरण ज़ीरो नहीं होता। लेकिन कायदे में मैग्नीट्यूड भी ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं, जैसे ये पॉइंट पकड़ेंगे तो हम डबल वेक्टर निकालते हैं और फिर इसको ऐसे करके रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है, यहाँ पे वी आर निकलेगा रिजल्टेंट, यहाँ निकालेंगे तो वो हमारा आगे की, अभी हमें ज़रूरत ही नहीं है वेक्टर की कैलकुलेशन करने की इस स्टेज पे जो हम एग्ज़ाम दे रहे हैं।
भाई जेई का, आईआईटी का या वैसा एग्ज़ाम दे रहे होते तो इस चीज़ की ज़रूरत होती, तो परिमाण भी हमारा ज़ीरो नहीं आ रहा होता है, ठीक है ना। लेकिन ये याद रखने वाली चीज़ क्या है कि अगर हम सर्कुलर मोशन में कर रहे हैं तो मेरी कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि मेरी डायरेक्शन हर जगह चेंज हो रही है, और डायरेक्शन चेंज होने से वेक्टर का एडिशंस और सब चेंज हो जाता है, ठीक है बेटा। चलो यहाँ तक ठीक है। तो आज की हमारी तीनों क्लासेस हो गई हैं, ठीक। कल हम क्या करेंगे, इक्वेशंस, हमारी 3 इक्वेशंस दी हुई है ना, वी इक्वल्स टू यू टी प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस। इन तीनों को क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद इस पूरे कंप्लीट जितना हमने टॉपिक मोशन में ये पढ़ लिए हैं, क्या क्या पढ़ लिया, डिस्टेंस पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, स्पीड पढ़ ली, वेलोसिटी पढ़ ली, एक्सेलरेशन पढ़ लिया, और वो तीनों हम इक्वेशंस कर लेंगे। उसके बाद सारे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे इससे रिलेटेड। न्यूमेरिकल्स करने के बाद फिर हम अगले टॉपिक पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम अपनी क्लास को समाप्ति करते हैं, ठीक है। ओके।